द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि इतने महान क्रिकेटर डीके जैसे, रॉबिन उत्तपा जैसे आपकी कोचिंग के बारे में क्यों इतनी बातें करते हैं। अब समझ आ रहा है। और मोस्टली ना जेनजीज और ऑडियंस भी ये मानती है कि आप केकेआर के कोच हो, पर आप एक्चुअली इंडिविजुअल कोचिंग भी देते हो बहुत सारे प्लेयर्स को बिहाइंड द सीन्स। ये लोगों को शायद पता भी नहीं है। एवरीवन रिकग्नाइजेस दैट केकेआर ट्रेनिंग जर्सी ऑन यू। उस दिन भी जब मैं आपसे मिला होटल में, वही ट्रेनिंग जर्सी आप पहन रहे थे। I was like, "Hey, अभिषेक ना।" पर आप ये इंडिविजुअल 1-to-1 कोचिंग और मेंटरिंग भी देते। आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे स्टोरीज हैं लोगों के। आई नो ये मोस्टली हर एथलीट के साथ देखा, आप सारे ना बहुत हम्बल रहते हो, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आपने, इफ यू आर ओके विद इट, आपने कौन से प्लेयर्स को 1-to-1 कोचिंग दी है? बहुत लंबी लिस्ट है यार, बहुत लंबी लिस्ट है। बट सी आई डोंट, मेरा फंडा ये है कि खुद उनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ मैं, बिकॉज आई फील द लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू टॉक अबाउट अ प्लेयर कि मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, देन आई थिंक द कोच लूजेज अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज आई जस्ट फील मोस्ट प्लेयर्स द थिंग दे हेट द मोस्ट अबाउट कोचेज इज जब कोच क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये वो किया। बट देयर बीन अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, द वे आई लुक एट इट इज, आई बीन पार्ट ऑफ द जर्नी in everyone that I've worked with, and it's something that I've particularly enjoyed, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है कि अगर मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, खास करके ऐसे समय पे जब वो अच्छा नहीं कर रहे, तो मेरी एक्चुअली शुरुआत मैं कह सकता हूँ तो फॉर सर्टेन स्टोरीज दैट एवरीवन नोज इन अ वे इन टर्म्स ऑफ मेंटोरिंग या कोचिंग और हेल्पिंग समवन वाज विद रोहित बैक इन 2011 जब रोहित वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुए थे। तब एक्चुअली हम बहुत करीबी दोस्त हमेशा से रहे, बट तब बहुत करीबी दोस्त थे और मैं हमेशा रोहित को कहता था, रोहित मेहनत करते यार, रोहित ये कर वो कर, क्योंकि थोड़े से मोटे हुए थे तब। तो मुझे याद है वेस्ट इंडीज़ में एक सीरीज़ थी जहाँ पे वर्ल्ड कप के बाद, नहीं वर्ल्ड कप के बाद, हाँ वेस्ट इंडीज़ में एक सीरीज़ थी 2011 में, बिफोर द वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप। तो वहाँ पे एक आज तक पे एक विजुअल आया था जहाँ पे रोहित और युवीपा खड़े हैं और रोहित के पेट के यहाँ पे एक सर्किल करके ऐसे ऐसे एक एरो लग रहा था। तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि हम लोग घर पे थे, टीवी देख रहे थे और ये विजुअल चल रहा था। तो रोहित कह रहा था, यार ये चेंज करना है मुझे, ये जो लोगों ने बोला है मेरे बारे में परसेप्शन है, मुझे चेंज करना है। एंड आई रिमेंबर उसके ठीक थोड़े दिन बाद वर्ल्ड कप की टीम निकली थी और वो टीम में नहीं थे, तब शामिल नहीं हुए थे 2011 वर्ल्ड कप। एंड आई ऑलवेज लुक एट इट एट दैट पॉइंट रोहित शर्मा बिकेम हिटमैन, because everything changed, uska approach change hua, the way he wanted to go about his career change hua. So he was the first guy, and that was my first journey with someone I feel that transitioned into a very successful cricketer and changed a lot of opinions, because तभी भी उसके बारे में बहुत लोग काफ़ी कुछ कहते थे, 2 minute Maggie man, ये वो, there were a lot of things said about Rohit Sharma, and that I feel was a transition year जब वो खेले थे। ये उनका संघर्ष मोमेंट था। बिल्कुल, आई फील दैट चेंज्ड एवरीथिंग। वो मोमेंट पे उसके घर पे उसने, मुझे याद है उसका डायलॉग भी याद है मुझे, हम लोग बैठे थे, टीम वीम निकला, हम लोग बैठे, सब दोस्त लोग बैठे थे, उसने बोला था कि नायरी, 1.5 महीना था शायद आईपीएल के लिए, बोला नायरी तू जो बोलेगा, जो करना हम करेंगे, लेकिन 1.5 महीने बाद जब मैं आईपीएल खेलूंगा ना, आईपीएल खत्म होने तक सब लोग को ये बोलना चाहिए कि ये वो रोहित शर्मा नहीं है, ये कोई और है। और लोग बिलीव नहीं करेंगे शायद अब, और मैं उसको हमेशा कहता हूँ, आई होप देवर फोटोज, और तब इतना सोशल मीडिया था, बट ही हैड अ 4-pack इन अ मंथ एंड अ हाफ, ही लॉस्ट अराउंड 6 to 8 kilos। जो मेहनत की थी उसने, एंड फॉर द नेक्स्ट 5-6 years अ लॉट ऑफ पीपल से इज टैलेंटेड, बट द हार्ड वर्क, जो मेहनत की थी वो समय में, नॉट मेनी पीपल कैन डू दैट, बिकॉज एक जुनून सवार था उन पे, एंड ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ, वन फॉर जो लोग टैलेंट कहते हैं उसके बारे में, एंड टू एवरीवन एल्स that he can do things that people don't believe he can. बट सर मतलब एट दिस पॉइंट वो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर थे, एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो शायद 23-24 इयर्स के रहेंगे एट दिस पॉइंट, या रफली 25। हाँ, एज 24 या 25 पर आप क्या बदलते हो एज अ 1-to-1 कोच? एग्जैक्टली क्या बदलता है? मेंटालिटी के अलावा भी क्या? देखिए, हर प्लेयर के लिए अलग अलग फंडे होते हैं, ऐसे नहीं, इट्स नॉट द सेम स्ट्रोक फॉर एवरी फोक। कहीं ना कहीं आपको जो इंसान को उस समय में किस चीज़ की आवश्यकता है, जैसे रोहित थे, रोहित के साथ मैंने कभी स्किल पे बात ही नहीं की, बैटिंग वॉज नेवर हिज थिंग,
his thing was his ability to work hard, मेहनत करना, fitness करना, to have that regime. So I was like his PT, personal trainer, कि वो टाइम में रोहित क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या कब सोएगा, क्या ट्रेनिंग करेगा, मेंटल कंडीशनिंग. रोहित के लिए भी ऐसा नहीं था कि मेंटल कंडीशनिंग या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत थी. उसको सिर्फ एक वर्क एथिक और प्रोसेस देने की ज़रूरत थी. एंड एट दैट पॉइंट आई वाज लकी इनफ टू बी हिज ट्रस्टेड फ्रेंड हु ही थॉट हैड ग्रेट वर्क एथिक्स. It got along. But for different cricketers, I always look at it and bracket in two things, either skill या mental. और हर प्लेयर जब आता है तो उनके पास one of the two, either or या दोनों का इशू होता है. For talented cricketers who've already achieved, जो हायर लेवल पे खेल रहे हैं, more often than not उनका skill levels are accomplished. मतलब उन्होंने कवर ड्राइव खेलना, फ्लिक खेलना सब सीख लिया है. उसमें छोटे छोटे नुआंसेस रहते हैं जो आपको ऐड करना होता है ताकि उसका गेम 360 बने. और then you work on the mentality in terms of उसके work ethics, you work on making sure उसका skill और उसका mindset का मिलन हो. जैसे आपके पास स्किल है, आपका कवर ड्राइव है, लेकिन वो कवर ड्राइव कब खेलना है, किधर खेलना है, कहाँ से खेलना है, लेग स्टंप से खेलना है, मिडिल स्टंप के खेलना है, जब जिमी एंडरसन को खेलोगे तो किस एंगल से खेलना है, those things is where you sort of fit in. So I always believe it's a combination not of mental और स्किल, दोनों का मिलन होता है. And to find the sweet spot कि हर प्लेयर को किसकी आवश्यकता कब is the art, is where you have to spend a lot of hours doing it and try and build that part of it as a coach. क्योंकि जब आपके पास एक टॉप क्रिकेटर आता है, I always say आपको 40 सेकंड देता हो. That's my फंडा. वो आपको एक सवाल पूछता है, वो एक सवाल का जवाब उसको इतना कन्विंसिंग लगना चाहिए कि वो आपके पास फिर से आए. क्योंकि पहले बार तो रिस्पेक्ट करके आता है कि यार इसने काम किया है, नहीं किया है, लेकिन वो सब आपको जज करते हैं. तो आपको जब उन्होंने पूछा कि मेरे साथ ये होता है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपने सही जवाब नहीं दिया, that player loses you. So I always say when you work in an IPL setup or any high performance setup, you get 40 seconds to a minute to convince a player कि you can change his life. क्योंकि जो भी सोच के साथ आता है वो 40 सेकंड या 1 मिनट में ना वो सब कुछ भूल जाएगा. अगर उसको लगा नहीं, you have a grip on him. So you need to be that good at your job to understand कि इसको skill या माइंड पहले किससे हेल्प करना है. जैसे बैटिंग और बॉलिंग स्किल्स होते हैं, उसी तरह कोचिंग भी एक स्किल है. बिल्कुल, यू हैव टू वर्क ऑन इट. आपने कहा आर्ट ऑफ कोचिंग, पहचानना कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है. शायद प्लेयर को लग रहा है कि ये मेरा प्रॉब्लम है, पर उनसे बात करने के बाद, उनके साथ टाइम बिताने के बाद आपको लगा कि नहीं, ये एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, इस पर काम करो. ये भी होता होगा. बिल्कुल. देखिए, हर इंसान का एक खुद के बारे में परसेप्शन होता है, और उसमें अगर आप खामियां निकालते हो तो उसको अच्छा नहीं लगता है. स्पेशली जब उन्होंने ऑलरेडी कुछ मुकाम पा लिया अपनी ज़िंदगी में. अगर वो इंडिया खेल रहा है या वो रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, एस्टैब्लिश प्लेयर है, या आईपीएल में सक्सेसफुल प्लेयर रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक वो कहते हैं ना, वो अपनाना नहीं चाहता कि मेरे में कुछ खामियां हैं. एंड ऑफन फॉर अ कोच सबसे डिफिकल्ट चीज़ है, और आपका कोचिंग काफ़ी चेंज हुआ है, जो आपको पॉजिटिव रीइटरेशंस बहुत देने पड़ते हैं, और वो वाइट पिल बहुत खिलाना पड़ता है कि नहीं आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो. लेकिन वो जो जब लेकिन आता है ना, वो लेकिन को आप कैसे सैंडविच करते हो दो खराब स्टेटमेंट के बीच में इज इंपॉर्टेंट. सो आई फील दैट आर्ट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप यू हैव टू हिट दैट स्वीट नोट कि उनको लगे कि यार मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आप अगर ये करोगे आप और भी अच्छा बन सकते हो. सो आई फील दैट इज द आर्ट ऑफ कोचिंग. कुछ ऐसे भी सफल खिलाड़ी होते हैं जिन्हें डायरेक्ट इनपुट चाहिए कि यहाँ तू जैसे कर रहा है. हाँ. ऐसा कुछ रहता है. होते हैं, बहुत सारे होते हैं. और एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, जब आप मैचेस खेलते हो और आईपीएल जब मैच खत्म हो जाता है, तो हर टीम, वो दोनों टीम आते हैं, बात करते हैं, तो सामने वाली टीम के प्लेयर आके आपको डायरेक्टली एक सवाल पूछते हैं, और उन्हें लगता है कि बाबा जड़ी बूटी बांध के देंगे, झाड़ू मारेंगे, सब ठीक हो जाएगा. तो वो टाइम में सबसे टफ होता है, क्योंकि आपको उनको सोल्यूशन भी देना है, लेकिन उनको लगना चाहिए कि ये बोलने के लिए बोलने रहे. क्योंकि मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं, मेहनत कर यार, हो जाएगा, रन बनाएगा, तू फोकस कर, कुछ नहीं, बॉल देख. तो ये सबसे बड़ा चीज, वॉच द बॉल, फोकस ऑन द बॉल. अरे हर प्लेयर करता ही है. सो आई फील एट दैट पॉइंट द अमाउंट यू हैव कोच्ड, जितना आप अलग अलग टाइप के खिलाड़ियों के साथ अपने काम किया है, वो एक्सपीरियंस यूज करके यू कैन गिव देम द राइट सजेशन. बट मोस्टली इफ यूर अ टॉप प्लेयर, यू डोंट लाइक ऑनेस्टी फर्स्ट अप. ऑनेस्टी पहुंचने तक टाइम लगता है, बिकॉज देयर सो मच क्रिटिसिज्म अराउंड. दुनिया वैसे भी आपको पहले बता देगी कि आप क्या खराब कर रहे हो. तो जब आप आपके कोच के पास जाते हो, टिल यू डोंट बिल्ड दैट ट्रस्ट, यू कांट बी नेगेटिव. यू हैव टू बी पॉजिटिव, बट योर मैसेज हैज टू बी गुड इनफ कि वो समझ रहा है कि यार मुझे मेहनत करनी है,
बट ये मेहनत से मैं अच्छा ही बनने वाला हूँ, मैं खराब नहीं हूँ. अक्सर क्या होता है, अगर आपका मैसेजिंग नेगेटिव हो तो पहला उसको लगता है कि मैं इतना खराब हूँ कि मैं अच्छा बन ही नहीं सकता हूँ. सो यू हैव टू बी स्लाइटली स्मार्ट अबाउट हाउ यू टॉक टू क्रिकेटर्स, बिकॉज देव गॉन थ्रू सो मच. इतने कोचेज आपके एक करियर में, आप लगभग 20 से 30 कोच के साथ वर्क करते हो. लगभग आप एक स्टेट में खेलोगे, अलग कोचेज, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 12, आपके स्कूल के कोच, आपके कॉलेज के कोच. तो इतने कोचेज आपको इतने चीज़ बोलते हो. आफ्टर दैट यू मीट समवन व्हेन यू आर 25 where you already got millions of advices. Imagine you being a coach trying to convince a guy who's played for India, scored hundreds, coming to you after working with 200 coaches, and then you have to convince him that you can help him. It's not the easiest. So you have to sort of understand what that guy requires. People skills. People skills. Man management. जो बिल्कुल. सर एलेक्स फर्ग्यूसन के बारे में कहते थे लोग बिल्कुल. कि उनकी मेन स्किल फुटबॉल कोचिंग नहीं थी, बस लोगों को मोटिवेशन देना, किसी को और ज़्यादा बेहतर बनाना, मेंटालिटी पर काम करना. बिल्कुल, क्योंकि इवन एन एलेक्स फर्ग्यूसन के पास टीम होगा, तो एक टीम होगा जो स्पेशलाइज स्किल स्पोर्ट्स रहेगा. देयर बी एन ऑफेंसिव कोच, देयर बी अ डिफेंसिव कोच, देयर बी अ टैक्टिकल कोच, देयर बी एन एनालिस्ट. तो उनका काम स्पेशलाइज्ड है. सो सर्टेन टाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में जब आप एक कोच के पास जाते हो, एक ही कोच के पास जाते हो आप. सो इफ यू आर गोइंग टू अ कोच, उसको बैटिंग भी सिखाना चाहिए, उसको बॉलिंग भी सिखाना चाहिए. इन अ टीम एनवायरनमेंट यू हैव डिफरेंट स्किल्ड कोचेस, बट व्हेन यू आर डूइंग इंडिविजुअली, you can have a bowler, you can have a batter, you can have either or. You have to be good enough to handle both. कोचेस और प्लेयर्स के बीच झगड़े होते हैं. बहुत बहुत झगड़े. मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्चुअली डीके और मेरा ऐसा एक होता था कि इतने सालों के बाद, आफ्टर बी वर्किंग फॉर 8, 9, 10 years, आप कुछ भी कहोगे उसके पहले आई नो व्हाट यू गोना से, आई नो व्हाट यू गोना से. सो देन मैं हमेशा सोचता साला अभी कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जो इसने सुना नहीं है, तो खुद को भी उसके चक्कर में अपग्रेड करना पड़ता है आपको. सो इट्स एक्चुअली इट्स हार्ड. इट्स नॉट ईजी. लोगों को लगता है कि इट्स वेरी ईजी. आई ऑल्सो फील यू नीड टू बी लकी एट टाइम्स टू फाइंड द राइट पर्सन टू वर्क विद. बट whenever you work with anyone, whenever you work with any cricketer, whether it's DK or anyone, झगड़े तो if you're fighting, अगर झगड़े हो रहे, that means you've reached a comfort level that can only help a player. So always believe as a coach you have to be in a place जहाँ पे आपका player आपको back answer कर सकता है, आपका player आपका मजाक उड़ा सकता है, आपका player आपके साथ हंस भी सकता है, रो भी सकता है, enjoy भी कर सकता है, and he looks at you as a friend, not a coach. Which is why this word mentor is a great term. That was sort of invented by DK only, because a mentor is not really a coach, not really a friend, is in between. He's there for you at every step. So I feel वो तरीके से झगड़े तो होने चाहिए. झगड़े होंगे, प्यार बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी, और योर रिलेशनशिप विल इवॉल्व. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर. बस देखते जाओ और सीखते जाओ.